हेलो स्टूडेंट्स। आज ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੈਲੋ ਰੀਡ। अच्छा मैं की करा फिर ਇੱਥੇ हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, यस यस, कम लाइव आ जाइए। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज की क्लास। आज हम करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर नंबर 5 क्लास 8। ठीक है, जाने के वर्ग एंड वर्गमूल आज का हमारा टॉपिक है, वो हम करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप स्क्रीन पे। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? क्या है ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर फाइंड करना है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं क्या है हिंदी में ये। जाने की निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग खोजें। ठीक है, वर्ग बताना है, स्क्वायर बताना है। क्या होता है स्क्वायर? जो हमारा स्क्वायर है, हाँ जी, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर ऐसे ही 9 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि किसी वैल्यू का स्क्वायर होता है जो मतलब कि वही वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, जैसे ये 2 का स्क्वायर है तो वही वैल्यू सेम 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 4। ऐसे ही ये सारे हमारे क्या होते हैं? स्क्वायर्स। हमें यहाँ पे सेम चीज फाइंड आउट करनी है। आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे 19 का स्क्वायर निकालना है फर्स्ट हमने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 19 का स्क्वायर जाने के 19 इंटू 19, 19 को 19 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसको तो आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, सिंपल वे से आप मल्टीप्लाई करना है आपको 19 को 19 के साथ। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 361। ठीक है, 361। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर 361 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे और सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन 41 का स्क्वायर निकालना है। 41 का स्क्वायर जाने के 41 को आप 41 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर तो आप 30 तक अपना कर लेते हो स्क्वायर्स को रिमेम्बर, ठीक है, अच्छे से, तो क्या होगा आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके आप बता ही सकते हो। जैसे 41 को हम 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल वे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 1681 हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। ओके, और देख सकते हो जैसे हमारा है यहाँ पे -11, -11 है, उसका स्क्वायर बताना है हमें, तो क्या आ जाएगा? -11 इंटू -11 आएगा। ठीक है, जब भी हमारा माइनस का साइन आता है 2 टाइम्स, स्क्वायर है माइनस की, तो वो माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, जाने के प्लस बन जाता है। अगर हमारी जो पावर है वो क्या है? इवन नंबर है। ओके, 11 इंटू 11 जाने के 121 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव आंसर आएगा बिकॉज स्क्वायर है हमारी, यहाँ पे इवन नंबर है, पावर इवन है, तो जो हमारा माइनस का साइन होता है वो कट आउट हो जाता है, जाने के प्लस की फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट देख सकते हो आप फोर्थ क्वेश्चन इसी का 3/7। इसका स्क्वायर आउट फाइंड आउट करेंगे तो जाने के इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3/7 इंटू 3/7 जाने के हमारा 9/49 आ गया है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है 1/2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करते हैं? 3 1s 3 एंड ये नंबर ऊपर का होता है उसको ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 5/3। ओके, सेम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप उसको देन स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। जाने कि उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारा 5/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25/9। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बचा है 1.7। अब हमारा आ गया है पॉइंट्स में 1.7, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमें स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सेम 1.7 इंटू 1.7। तो कैसे करेंगे?
जब भी कोई पॉइंट्स में वैल्यू आती है तो आपने क्या करना है, सिंपल पहले जैसे 17 को 17 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम कर सकते हैं 17 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको सिंपल वे से। ओके, जब मल्टीप्लाई हो जाए जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, जैसे 17 को 17 के साथ करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है 289, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। पॉइंट्स हमारे कहाँ थे, एक यहाँ था पॉइंट, एक यहाँ था। ओके, जाने के यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के, लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के 1 2, ठीक है। तो लास्ट में से हमने राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है 2.89, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.89। ओके, ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है जैसे 0.02, ओके, इसको भी सेम करेंगे। आपने पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमें पता है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और इसके बीच कितनी जीरोस आएंगी हमारी, जाने की हमारा क्या आएगा यहाँ पे, अगर 0.02 है, ओके, हमें पता है कैसे करना है इसको, 0.02 इसका स्क्वायर रूट करना है, सॉरी स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे हम 0.02 ऐसे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0.0004 ये आएगा। ओके, 000, बिकॉज देखो 1 2 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 1 2 यहाँ भी 2 डिजिट छोड़ के है, जाने के टोटल डिजिट कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 डिजिट हो गए, तो यहाँ पे हम लास्ट में से 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के ही पॉइंट लगाएंगे। ओके, राइट हैंड साइड से, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है उसको भी हम सेम मेथड के साथ करेंगे 14। ओके, 14 0.014 है हमारे पास। ओके, तो जाने की यहाँ पे कितना हुआ, पहले 14 को 14 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। हमारा 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करके, एक मिनट यहाँ पे हम क्लीन कर देते हैं पहले। सेम मेथड्स के साथ ही करने हैं सारे क्वेश्चंस हमने। ओके, जैसे हमारा यहाँ पे 0.014 है, तो क्या आएगा यहाँ, सेम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो आप, लास्ट में से 3 डिजिट छोड़ के 2 टाइम्स अगर छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 डिजिट हो जाएंगे। ओके, 6 डिजिट हो जाएंगे हमारे। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देख सकते हो हम 0.014 यही है। ओके, तो इसका स्क्वायर करना है हमें, क्या जाएगा नेक्स्ट 0.014 इंटू 0.014 यही है, जाने के राइट हैंड साइड से 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, इधर भी 3 डिजिट, जाने के टोटल हमारा कितने हो गए 6। ओके, जाने के अब हमें जो आंसर आएगा वो 6 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे लास्ट में से। पहले हम 14 को 14 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 196। ओके, 196 आ गया, 3 डिजिट तो आ गए हमारे, लेकिन हमें कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाने हैं 6 डिजिट। बाकी डिजिट जो हमारे पास नहीं है उसकी जगह पे हम क्या लगा लेंगे, जीरो। 6 डिजिट छोड़ के हमें करना है और एक जीरो हम और लगा देते हैं आगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा हो गया है। सेकंड देख सकते हो आप, सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन रीजन, जो नंबर्स गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, हमें उनका रीजन बताना है। ओके, यानी कि निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण बताइए। ओके, तो क्या आ जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा, अब हम कैसे इनको निकाल के देखेंगे कि इनका पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट जाने के लास्ट जो नंबर है, लास्ट डिजिट है, अगर वो 2 3 या 7 और 8 आ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि अगर यूनिट डिजिट ये आ जाए, ओके, तो दैट मीन्स वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा हमारा। ठीक है, अगर ये नंबर आ जाए तो दैट मीन्स वो क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पे पता है कि सभी के पीछे देख सकते हो आप सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे इसके लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 7 है, इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में भी 8 है, जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ है।
तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो ये सारे नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, मतलब उन्होंने बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनका रीजन दीजिए हमें कि क्यों नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो जो ये नंबर्स हैं वो किसके साथ एंडिंग है। अगर हमारे पास जो नंबर है वो एंडिंग नंबर क्या है 2 3 7 8 है, दैट मीन्स कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, यानी कि जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 177। ओके, तो इसका क्या लिख सकते हो, हैज 7 as one's digit, has 7 as one's digit, one digit, okay, one's digit. So 177 is not a perfect square, is not a perfect square। ठीक है, ऐसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि जो अगर हमारे पास जो अंतिम नंबर है 2378 आएंगे तो वो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है 177, तो इसका जो 7 नंबर है वो क्या है, हमारा लास्ट डिजिट है, अंतिम वैल्यू है, ठीक है, अंक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप इनके सभी बता सकते हो। और अगर आपके पास जैसे ये नंबर्स आ गए हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीरोस आई हैं, ठीक है, अब हम जीरोस का भी देख लेते हैं। अगर तो हमारे पास जीरो इवन नंबर में आती है, ओके, इवन नंबर में आती है जाने के सम संख्या आती है, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे हमारे पास लास्ट में 2 जीरोस आ जाएं, 4 जीरोस आ जाएं, ओके, 6 जीरोस आ जाएं, तो हमारा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि पूर्ण वर्ग होगा। अदरवाइज अगर हमारे पास लास्ट में एक जीरो आ जाए या 3 जीरोस आ जाए, ओके, 5 जीरोस आ जाए, यानी कि विषम संख्याएं आ जाए, ऑड नंबर्स आ जाए, तो दैट मीन्स वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका मेथड ये है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो। स्टेटमेंट सभी की यही रहेगी। जैसे हमारा लास्ट में सेकंड आप देख सकते हो यहाँ पे 1058 है, ओके, इसमें क्या है, जो हमारा यूनिट डिजिट लिख सकते हो, वंस प्लेस लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो 8 है वो क्या है, 8 एज वंस डिजिट, यहाँ पे क्या है, वंस डिजिट है। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ये जिसके अंतिम में लास्ट में ये वैल्यूज आ रही है वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ से, क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, what will be the number of zeros in the squares of following numbers। तो क्या है हमारा हिंदी में, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। जो है कि अगर हम इनका स्क्वायर कर दें, जो ये नंबर है हमारे पास, अगर हम इनका स्क्वायर कर दें तो जो हमारे पास जीरोस आएंगी कितनी आएंगी, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। जो ये जीरोस होती हैं हमारे पास वो क्या है, डबल हो जाती हैं, ठीक है। जब भी अंत अंत लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जीरो हो तो वो क्या हो जाती है, संख्याएं जीरोस होती हैं, जो जीरो की संख्या होती है वो डबल हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमारे पास हम 10 को क्या करते हैं, 10 को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही होता है। तो हमारा कितना बन जाता है, 100 बन जाता है, जाने की पहले एक थी, हाँ हमारे पास जीरो अब 2 हो गई हैं, ठीक है। अगर 2 जीरोस होंगी 100 को 100 के साथ कर देंगे, उसका स्क्वायर कर दो, तो ये जीरोस कितनी हो जाती हैं, 4 हो जाती है, जाने की जीरोस कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, दो गुनी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जैसे कि फर्स्ट है 90, ओके, तो आप यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 90 है तो आपने यही बताना है कि कितनी जीरोस आएंगी, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि इसमें 2 जीरोस आ जाएंगी, ओके। तो 90 है, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे, ओके, तो हमारे पास कितनी जीरोस आ जाएंगी, 2 जीरोस आ जाएंगी। ऐसे ही 120 है, इसके पीछे भी 2 जीरोस आ जाएंगी। अब यहाँ पे 400 है, ओके, 400 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितनी जीरोस आ जाएंगी, यहाँ पे
टू जीरोज हैं तो हमारी 4 4 16 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमारे पास 4 जीरो। तो आपने बस ओनली जीरोज ही लिखना है, पूरा आपने स्क्वायर रूट करके स्क्वायर करके नहीं बताना, ठीक है। तो हमारे पास 4 जीरोज आ जाएंगी। नेक्स्ट में है 6000, उसमें 3 जीरोज हैं तो वो 6 जीरोज हो जाएंगी। नेक्स्ट 80,000 है, 4 जीरोज हैं तो हमारी 8 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। जाने की दो गुनी हो जानी है, डबल हो जानी है। लास्ट है 1600, इसमें 2 जीरोज हैं, ये भी हमारी 4 जीरोज हो जाएंगी। आपने ओनली यही लिखना है कि कितनी जीरोज आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। यहाँ पे हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, ठीक है। तो क्या है इसका हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्ग विषम संख्या और किसका वर्ग सम संख्या है, हमें देखना है, ठीक है। किसका वर्ग विषम संख्या और किसका सम संख्या है जाने के हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारे पास यूनिट डिजिट है उसी को हमें चेक करना है ओनली, ठीक है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 431, 431 हमारे पास यहाँ पे वंस डिजिट क्या है? वंस डिजिट क्या होता है जाने के, जो लास्ट डिजिट होता है, ठीक है। इकाई संख्या जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में। ओके, तो इकाई अंक यहाँ पे क्या है हमारे पास, हिंदी के लिख सकते हैं, इंग्लिश के ऐसे लिख सकते हैं। वंस डिजिट क्या है हमारा? वंस डिजिट 1 है यहाँ पे। ओके, अगर उसकी स्क्वायर कर दें, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, उन्होंने बोला है कि अगर इनकी स्क्वायर करें तो कौन से जो नंबर होगा वो ऑड होगा और कौन सा नंबर होगा वो इवन होगा। ओके, हमें पता है कि अगर जो इवन नंबर है, ओके, जैसे हम जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो इवन ही आएगा, अगर ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो ऑड ही आएगा हमारा, ठीक है। ऐसे है हमारा। आपने जस्ट लिखना है कौन सी वैल्यू इवन है कौन सी वैल्यू ऑड है। तो क्या आ जाएगा? वंस डिजिट 431 है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ओनली देख लेंगे लास्ट डिजिट। अगर हमें पता है वंस प्लेस हमारी क्या होगी, इवन होगी, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। अगर हमारी वंस प्लेस ऑड हो जाएगी, विषम संख्या होगी, तो दैट मीन्स हमारी जो पूरी वैल्यू है वो भी ऑड हो जाएगी। ओके, जैसे हम देख लेते हैं, 1 की स्क्वायर कर लो, अब 1 ही रहेगी। 3 की स्क्वायर कर लो, 3 3 सा 9, यानी कि ये विषम विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं, अगर उनकी स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। ऐसे ही दूसरी साइड हम ले लेते हैं इवन नंबर्स। ओके, इवन नंबर है उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो इवन ही आएगा हमारा, ठीक है। 16, तो उसका 6 क्या है हमारा, यूनिट डिजिट लेते हैं हम ओनली। 6 क्या होगा हमारा, वो भी इवन है। तो हम यहाँ से समझ जाते हैं कि जो हम इवन की स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, ऑड की स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। ओके, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 431, उसका हमारा वंस प्लेस यानी कि यूनिट डिजिट, ओके, इकाई संख्या है हमारी 1 है, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा, ठीक है। तो जाने कि ये पूर्ण है हमारी, ये वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अगर हम इस टर्म का स्क्वायर करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, और जाने के विषम संख्या ही होगी। ओके, आप इसको लिख सकते हो एज वंस डिजिट ऑफ 41 इज 1। इसका क्या है, वंस डिजिट क्या है, 1 है, सो वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर विल बी 1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर भी हमारा 1 ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, जैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं हम, हिंदी में भी आप सेम लिख सकते हो। जैसे कि ये नंबर है आपका, ठीक है, इसमें अगर हम इसकी
for as 431 is odd, its square will be odd. ठीक है, कि अगर इसका वंस डिजिट यानी कि जो अंतिम संख्या है वो ऑड है, उसका स्क्वायर भी हमारा विषम है, तो दैट मीन्स ये पूर्ण संख्या हमारी विषम ही होगी. ओके, सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे 28, देख सकते हो 2826. ओके, क्या आ जाएगी 2826. तो इसमें क्या है हमारा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमारा 6 है. अगर वो इवन होगा, ओके, यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6 है, अगर उसकी स्क्वायर करेंगे तो भी वो 36, जाने के उसका यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा. ओके, तो ये क्या है हमारा इवन जाने के सम संख्या है, दैट मीन्स ये हमारी पूर्ण वैल्यू है वो हमारी सम संख्या हो जाएगी. ओके, जाने के इवन वैल्यू होगी हमारी. ओके, इंग्लिश में लिखा एज 2826 इज इवन, इट्स स्क्वायर विल आल्सो बी इवन. ओके, तो इसकी स्क्वायर होगी वो भी इवन होगी. अगर ये नंबर इवन है तो इसकी स्क्वायर भी इवन होगी. अभी हम समझ के हटे हैं यहाँ ऊपर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे. ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, आपने कर लेने हैं. ओके, इसके यूनिट डिजिट देखना है ओनली. यूनिट डिजिट देख के आप बता सकते हो कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग. निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई का अंक क्या है. निम्नलिखित संख्याएं हैं जो इनके वर्ग हैं, जो संख्याएं इनके वर्गों की इकाई का अंक, ओनली इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट. ओके, वंस प्लेस, उसका अगर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा. अगर इस पूरे नंबर का आप स्क्वायर करोगे, अगर तो हम हमारे पास जैसे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, जैसे ये है हमारे पास, उसका स्क्वायर करने बैठोगे तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा. ओके, तो हमारे पास क्या होता है, उन्होंने ओनली वंस डिजिट का पूछा है हमसे, वंस डिजिट का पूछा है. ठीक है, उसका ही हमें बताना है कि अगर हम इस संख्या की स्क्वायर करेंगे तो इसका वंस डिजिट क्या आएगा. आपको वंस डिजिट निकालने के लिए, ठीक है, आपको इसका इकाई का अंक निकालने के लिए पूर्ण रूप से स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. हम इसमें क्या करेंगे, ओनली जो ये लास्ट वंस डिजिट है, इकाई अंक है, इसी का ही स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक हमारे पास क्या है, इकाई अंक क्या है हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है 41. ओके, तो इसका हमारे पास वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है यहाँ पे 1 है. ठीक है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कर दो आप, 1 into 1, तो हमारा जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो 1 ही रहेगा. ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एज वंस डिजिट ऑफ 41 इज 1, so one's digit its square will be 1. तो इसकी स्क्वायर है जो हमारी होगी 1 ही रहेगी. ओके, इसकी स्क्वायर भी 1 ही रहेगी हमारी. जैसे 41 का इकाई अंक हिंदी में लिख सकते हो आप, जैसे 41 का इकाई अंक 1 है, इसके वर्ग का इकाई अंक भी 1 ही होगा. ओके, तो इसके वर्ग का इकाई अंक भी 1 ही होगा. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे आप देख सकते हो इसका इकाई अंक 9 का इकाई अंक 89 है, जैसे यहाँ पे 89. ओके, 89 का यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 into 9 क्या हो जाएगा 99, 9 into 9 81 होता है. तो इकाई अंक तो हमें तो एक अंक ही देखना होता है लास्ट. ओके, अगर 2 डिजिट आ गए हैं हमें दोनों डिजिट नहीं देखने, हमें आंसर में ओनली इकाई अंक ही बताना है. तो इकाई अंक तो एक ही है, तो इसका इकाई अंक भी हमारा एक ही होगा, जाने के वंस डिजिट हमारा एक ही होगा इसका भी. ठीक है, तो स्टेटमेंट आपने लिख देनी है खुद से, जैसे लिख सकते हो हम यहाँ पे एज वंस डिजिट ऑफ 89 इज 9. ठीक है, इसका वंस डिजिट क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एज वंस डिजिट ऑफ 89 इज 9. so one's digit so one's digit of its square of its square, तो इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगी, स्क्वायर विल बी हमने अभी निकाली है, उसकी स्क्वायर विल बी 1. ओके, उसका इकाई अंक हमारा वंस डिजिट क्या आ जाएगा
1 ही आएगा। ओके, ये सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। जैसे ये है, इसमें आप लास्ट डिजिट 9 लोगे, इसका भी सेम, तो इसका भी कई अंक 1 आएगा, इसका हमारा 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, इसका भी 4 आ जाएगा, इसका 8 8 ज़ा 64 आएगा, जाने के 4। ओके, इसका भी 4 आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा, इसमें भी 9 आ जाएगा, 7 7 का 49 49 है तो हमारा इकाई अंक 9 ही रहेगा, इसमें भी हमारा सेम 49 आएगा, जाने की इकाई अंक 9 रहेगा। ओके, स्क्वायर निकाल के 2 डिजिट आ जाते हैं तो ओनली आपने इकाई अंक यानी कि वंस प्लेस ही वंस डिजिट ही लेना है। ओके, तो इसमें भी हमारा 4 4 का 16 है, यानी कि 6 आ जाएगा, इसमें भी 6 आ जाएगा, 6 6 का 36, इसका भी 6 आएगा सेम, और 5 का 25 25 है तो उसका हम 5 लेंगे और इसमें भी हम 5 ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देख सकते हो आप, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, तो कितनी संख्याएं हैं जो इनके बीच लाई करेंगी? अगर तो हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर उसको निकालेंगे, हाँ, तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक चीज होती है, मेथड होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये कहाँ फॉलो होगा? ठीक है, जो ये है हमारे पास, जब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। ओके, जाने की कौन सा ये 6th क्वेश्चन है। संख्याएं जो हैं एक साथ पड़ी हों, जैसे जो 14 है उसके बाद का नंबर हो 15, 21 है तो उसके बाद का, जस्ट उसके बाद का नंबर चाहिए, 30 है तो 31 है, 10 है तो 11 है। ओके, तो इनके लिए ही ये जो हम करेंगे मेथड वो अप्लाई होगा, अगर नंबर्स कुछ और हैं तो वो अप्लाई नहीं होंगे। ओके, जस्ट बाद का नंबर चाहिए, जैसे 14 के बाद 15 आता है, 30 के बाद 31 आता है, 21 के बाद 22 आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो वही हमारा ये मेथड अप्लाई होगा। ओके, तो ये हमारे पास जैसे 14 एंड 15 है फर्स्ट। ओके, तो इसमें जो 14 है वो हमारा क्या हो जाएगा? 14 है उसको हम n मानेंगे। ओके, n स्क्वायर मानेंगे। नेक्स्ट क्या है, जैसे हमारा n+1, n+1 की स्क्वायर हमारा यहाँ पे 15 होगा, यानी कि n, ये n हो गया कोई नंबर और ये n+1 हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास ये 14 है तो उसमें ही हमने 14 में जाने उसको n माना है, उसमें ही एक नंबर ऐड किया, तभी हमारा ये 15 आया है। ओके, तो तभी इसके लिए ये मेथड बना है हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम उन्होंने बोला कि इनकी स्क्वायर करेंगे, यानी कि 14 की स्क्वायर करेंगे और हम 15 की स्क्वायर करेंगे। ओके, 14 की स्क्वायर जाने के 196 आ गई है, 15 की स्क्वायर हमारी 225 होती है। ओके, उन्होंने बोला है कि इनके बीच, अब यहाँ देखेंगे सिंपल नंबर 14 एंड 15, इनके बीच तो कोई नंबर लाई ही नहीं कर रहा। उन्होंने बोला कि इनकी स्क्वायर जब निकालेंगे नेचुरल नंबर्स की तो उनके बीच के कितने नंबर हैं जो लाई करेंगे, तो उसको आपने कैसे निकालना है? आपने उसके लिए कर देना है 2 इंटू एन। ओके, 2n कर देना है, 2 लगेगा ही लगेगा, n हमने क्या माना है यहाँ पे? 14। ओके, n हमने क्या माना है यहाँ पे? 14 माना है, तो 2 इंटू 14 हमारा कितना हो जाएगा? 28, जाने के हमारा आंसर कितना आ गया? 28 हमारा आंसर आ गया है। ओके, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है 21 एंड 22 है, उसकी स्क्वायर करेंगे, 21 की स्क्वायर करेंगे हम, हमारे पास कितना आ जाएगा? 21 की स्क्वायर करेंगे 4 4 1 आ जाएगा हमारा, 22 की स्क्वायर करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 484 आ जाएगा। हम देखेंगे इनके बीच कितने नंबर लाई करेंगे, तो हम सिंपल 2 इंटू एन कर देंगे। 2 ये है, एन हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है, जाने के ये हमारा 21 है वो एन होगा। ओके, सिंपल कर देना है, 42 जाने के इनके बीच 42 नंबर्स हैं जो वो लाई करेंगे हमारे। ओके, सेम है सारे क्वेश्चंस, ट्राई करने हैं खुद से। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, ओके, 7th क्वेश्चन क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। एक्सप्रेस करना है, निम्नलिखित के अनुसार व्यक्त करें, जो निम्नलिखित है उनको व्यक्त करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 81 एज द सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स। ठीक है, जो 81 है उसको कैसे हमने दिखाना है? 81 को पहली 9 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उसको? 81 है हमारा, तो उसको हम ऑड नंबर में हमें दिखाना है। ठीक है, 81 को
सम के रूप में ऑड नंबर का सम करना है। उन्होंने हमें गिवन भी दे दिया है कि 9 जो है कि 9 ऑड नंबर्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, उनका सम होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 81 के। एक चीज और कर सकते हो, अगर गिवन नहीं होगा तो आप कर सकते हो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है तो 9 नंबर ही होंगे, ओनली 9 नंबर होंगे जिनका सम करके हमारे पास 81 आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे 144 है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12 नंबर को अगर हम और 12 विषम संख्याओं का सम करेंगे, ऑड नंबर का सम करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 144 बन जाएगा। ओके, ये ओनली विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने से ही हमारा आंसर आता है। ओके, तो हम यहाँ पे पहली फर्स्ट स्टार्ट कर देना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस कितना आ जाएगा, 11 प्लस 13 प्लस हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 15 प्लस 17। ओके, हो गई है हमारी 9, चेक कर सकते हो, काउंट कर लेनी है एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, 9 वैल्यूज हो चुकी हैं। तो अगर हम आप अगर इसको ऐड करके देखोगे तो आपका 81 ही बनेगा। ओके, 144 है तो उसके लिए यही विषम संख्याएं लिखनी है, उसमें और ऐड कर देनी है, 9 हो गई है तो कितनी ऐड होंगी, और 3 और ऐड कर देनी है इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे 19 21 प्लस 23, जब इनको ऐड करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 144। ओके, 256 है उसके लिए आपको 16 ऐड करनी है, स्टार्ट 1 से ही करना है आपने, ये नहीं कि नेक्स्ट 16 करनी है, 1 से स्टार्ट करके 16 जितनी जहां तक 16 वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी, ऑर्डर नंबर कंप्लीट हो जाएंगे तब तक आपने छोड़ देना है वहां, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, विदाउट एक्चुअली एडिंग फाइंड द सम ऑफ। अब उन्होंने बोला है कि विदाउट एक्चुअली एडिंग, ऐड नहीं करना और उसका आंसर बताना है कि कितना सम आएगा इसका, ठीक है। कौन सा 8th क्वेश्चन है, वास्तव में जोड़े बिना योग का पता लगाएं, मींस जोड़ के उनको ऐड करके प्लस करके नहीं बताना, उनका योग करके विदाउट एनी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, अब पहले तो चेक कर लो कि जो सारी संख्याएं हैं वो विषम जाने के ऑड नंबर्स हैं। ओके, जब भी ऑड नंबर आ जाएंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, जब भी ऑड नंबर की आपको ऐसे सम दिया हो तो उन्होंने बोला है कि इनका विदाउट कैलकुलेशन सम करना है, तो आप कैसे करोगे, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं तो उसको स्क्वायर कर दो, 5 5 25। जब इनका ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 25। विदाउट कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतनी नंबर ऑफ टर्म्स लेके उनका स्क्वायर कर देना, ठीक है, वर्ग कर देना है उनका। नीचे देख सकते हो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हमारी कितनी है, 13। तो आप क्या करोगे, यहाँ 13 का स्क्वायर कर दोगे, सेकंड क्वेश्चन के लिए ये 13 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका 169 आएगा। इसको स्क्वायर करने के बाद जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका स्क्वायर कर देना, जब आप इसको ऐड करके देखोगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू consecutive नंबर्स। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दो लगातार संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला है सम ऑफ टू consecutive नंबर होना चाहिए, ठीक है, जाने के लगातार दो संख्याएं आनी चाहिए इनको करने के बाद। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे अब हमें पता है कि 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 to 5 आएगा। ओके, जब हमें ऐसा बोला जाए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2, यही होगा। ओके, जो एन है, एन स्क्वायर है वो क्या है हमारा 15, जो एन है अब वो हमारा क्या है 15, एन की जगह पे हम अब क्या पुट करते जाएंगे 15। ओके,
तो हम यहाँ पे कर देते हैं 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, और यहाँ पे भी 15 का n हमारा 15 है तो उसकी जगह पे हम पुट कर रहे हैं ओके 15, और यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस का लगा दो, जो साइन है वो सेम रहेगा हमारा, प्लस है प्लस बाय 2, ठीक है। तो इसका तो हमें पता है कि 2 to 5 है, ये इसको हम कैसे टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो दो लगातार नंबरों में हम कैसे इनको दिखा सकते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 to 5 माइनस 1/2, नेक्स्ट है हमारा 2 to 5 प्लस 1/2, यही आएगा। उसके बाद 2 to 5 में से एक 225 में से एक निकाल दो तो क्या आ जाएगा 224, 224/2, नेक्स्ट क्या है एक ऐड कर दो उसमें 226/2, यही आएगा। अब उसको काट देंगे, 2 के साथ इसको काट सकते हैं, 1 1 2, इसको काटेंगे तो 1 1 3, ठीक है। तो ये आ गया, जाने कि टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमारे आ चुके हैं 1 1 2 एंड 1 1 3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनना चाहिए 3 + 2 = 5, 1 1 2 एंड 2, सेम वही बन रहा है 2 to 5, यही बन रहा है ना 2 to 5 अगर हम इनको ऐड करेंगे। तो यही दो लगातार ऐसे नंबर होने चाहिए कि वो उनका स्क्वायर ऐसे बने, ठीक है, वही वैल्यू बने उनको ऐड करने के बाद। तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, अगर हम ऐसे सोचेंगे कि ये वैल्यू होनी चाहिए तो हमारा बहुत टाइम निकल जाएगा। कौन सी ऐसी टू लगातार वैल्यूज हैं, संख्याएं हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जिसको हम निकालें, तो हम उसको इस मेथड के साथ करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, ये याद कर लेना, सभी के लिए यही अप्लाई होगा। जैसे 21 है, अब हम जैसे 21 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देख सकते हो आप 21 इज 441, ओके 21 का क्या हो जाएगा 441 है, तो उसको भी यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने यहाँ n को 15 लिया तो आप वहां पे 21 ले लोगे, ओके करना सेम ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख सकते हो 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन हमारा सॉल्व फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, ठीक है, सॉल्व करना है फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। तो जाने की वास्तव में गणना किए बिना हल कीजिए, ओके वास्तव में इनको सॉल्व नहीं करने बैठ जाना, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन मीन्स एनी विदाउट एनी कैलकुलेशन के हमें इसको करना है। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 8 का स्क्वायर है एंड -7 का स्क्वायर है। जब भी ऐसा सम आए, ठीक है, देखो जे अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो भी हमारी क्या है, जैसे 7 के बाद 8 है, 24 के बाद 25 है, जस्ट बाद की वैल्यूज है, 12 के बाद 13 है, 79 के बाद 18 है, तभी ये हमारे जो फॉर्मूलाज जहाँ कुछ भी मेथड होता है तभी वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है, अगर तो हम इन्होंने बोला होता कि कैलकुलेशन के साथ निकाल दो तो सिंपल हम उनका स्क्वायर करते और माइनस कर देते, लेकिन उन्होंने बोला है कि कैलकुलेशन नहीं करनी। तो इसमें क्या होता है, वी नो दैट कि हमें पता है जो डिफरेंस है स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का टू कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज हैं, जाने के लगातार संख्याएं हैं, 7 के बाद 8 है, ऐसे इनको लगातार संख्याएं बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जो इनका हमारे पास होता है स्क्वायर होता है, तो वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू नंबर्स। यही इन नंबर का अगर हम सम कर दें, इन नंबर्स का अगर सम कर दें तो वो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 8 की स्क्वायर -7 की स्क्वायर, यही है। उन्होंने बोला है कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, विदाउट कैलकुलेशन आप बताओ किसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये नंबर्स हैं जब भी ऐसा स्क्वायर आए आपका, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव लगातार संख्याओं का स्क्वायर आए और उनका डिफरेंस निकालना हो तो किसके इक्वल होगा 8 + 7, जाने के जो ये नंबर्स हैं उनको ही नंबर को ऐड कर देना है, बस ओनली सिंपल, उनका स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना यहाँ पे, ओनली जो नंबर पड़े हैं उनको ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 15, ओके। तो हमारा 15 आ गया। जैसे नेक्स्ट देख सकते हो 13 का स्क्वायर है -12 का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा 13, सिंपल 13 लिख देना है, 12 लिख देना है, दोनों को ऐड कर देना है।
तो हमारा कितना आ जाएगा 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। लास्ट देख सकते हो 110 उसका स्क्वायर माइनस 109 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल नंबर्स को ऐड कर दो 110 प्लस 109, तो इनको ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 219, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन है खुद ट्राई करने हैं और उनका आंसर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 11th क्वेश्चन। 11th में क्या है, अब देखो क्या है इसमें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स, यहाँ पे पैटर्न्स गिवन है हमें, एंड फाइंड द मिसिंग टर्म। ओके, निम्नलिखित प्रतिरूप का निरीक्षण करें और अज्ञात पद ज्ञात करें, यानी कि जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग टर्म्स है, उनको हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न यूज किया गया है हमारे यहाँ। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कुछ बन रहा है नहीं बन रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, लेकिन हमें निकालना तो पड़ेगा तभी हम आंसर से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज तो समझ आ गई है हमें यहाँ पे, जैसे ये सीरियल वाइज नंबर चल रहे हैं 1 2 3 5 6, जहाँ पे अगर हम 4 की स्क्वायर कर दें तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे अगर 6 कर देंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये बचा, इसको देखो कैसे करेंगे, 2 1 का 2, 3 2 का 6, 4 3 सा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, उसकी स्क्वायर कर देनी है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करनी है। ओके, साथ में ऐसे नहीं ओनली 12 लिखाना है। 5 एंड 4, 5 4 सा 20 होता है, उसकी स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 6 5 सा 30 होता है, 7 6 सा 42। ओके, 42 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो लेफ्ट क्या रह गया, बच क्या गया, ओनली ये 2 प्लेसेस बच गई हैं, तो इसको देखेंगे। अब इसको कैसे कर सकते हैं अब इनका कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 2 के बाद जस्ट 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21, यहाँ पे 30 के बाद 31, उसके जस्ट बाद नंबर है। ओके, 42 जाने के 43 का स्क्वायर, तो ये हमारी एक तो कंप्लीट हो गया है जो पैटर्न था। अब हम करेंगे जो सेकंड है, इसमें सेकंड देख सकते हो आप। ठीक है, अब इसको देखिए क्या है, यहाँ फर्स्ट का 1 का स्क्वायर 1 इक्वल 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है, अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यही आएगा। सीरियल वाइज काउंटिंग ही चल रही है। नेक्स्ट क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सीरियल वाइज काउंटिंग है। आप देख सकते हो इसका स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर किया 25 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें 21 का स्क्वायर 441, 201 का स्क्वायर ये आ गया हमारा 2001। अब देखो कितनी जीरोस आ रही हैं। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट हमारा 21 का स्क्वायर 441, इसमें एक जीरो आ गई, तो उन्होंने सेम ही पैटर्न यूज किया है, 4 भी आया है 4 भी आया है 1 भी आया है, लेकिन उनके बीच एक एक जीरो लगा दी गई है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक जीरो आ गई थी। सेकंड में क्या आ जाएगा 2 जीरोस आ गई हैं, तो दो दो जीरोस लगा दिए, वही इसी में ही लगा रहे हैं बार बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देख सकते हो उन्होंने ओनली आंसर दे दिया है, हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी जीरोस लगाएंगे। 1 2 3 जाने के 3 जीरोस लगाएंगे। ठीक है, जाने के हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2001 का
स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, ओनली आपने 2001 पुट कर देना है, स्क्वायर उन्होंने गिवन है। ओके, उसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट दिया हुआ है, लास्ट आपने निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकालना है। सिंपल मेथड से करना है, पहले 4 लिख देना है, यही हम लिख रहे हैं, उसमें उतनी जीरोस पुट करते जाएंगे। ओके, कितनी जीरोस है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो 6 जीरोस लगा देनी है 4 के बाद, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 जीरोस लगा के 4 लगा देना है, फिर 6 जीरोस लगा के 1 लगा देना है, ओनली 1 2 3 4 5 6 1 लगा दो और हमारा आंसर आ गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 12 क्वेश्चन। क्या है इसमें, ये भी हमारा एक पैटर्न ही है, इसमें भी एक पैटर्न यूज किया गया है। क्या है हमारे पास, 1 की स्क्वायर यूजिंग द पैटर्न, 1 की स्क्वायर 1 है, 11 की स्क्वायर 1 to 1 है, 3 टाइम्स 1 है तो उसकी स्क्वायर ये है, नेक्स्ट 4 टाइम्स 1 है सॉरी। अब देख सकते हो उन्होंने दिया है यहाँ पे, ये देखेंगे कि ये हमें निकालना है। ओके, तो इन्होंने बोला है कि ये निकालिए, ये ज्ञात करें, ठीक है। इसके आंसर हमें ज्ञात करना है, तो हमें देखना होगा कितनी वंस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 है। अब आपको पैटर्न समझ आया कि नहीं आया इसका, ये बताइए पहले तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे 1 1 1 था, 3 टाइम्स 1 था ना, तो उसकी स्क्वायर क्या थी, क्या थी उसकी स्क्वायर 1। आपने इसमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे मत निकालने बैठ जाना इसको 1 into 1 ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, बहुत टाइम चला जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, जितने वंस हैं, कितने वन है, ऐसे यहाँ पे 3 1 है, तो आपने सिंपल काउंटिंग कर देनी है 1 2 3, जितने वन है वहीं तक, फिर रिवर्स बैक स्टार्ट हो जाना है, फिर 2 फिर 1, उसके पीछे की वैल्यू, बस आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो 4 टाइम्स 1 था, तो आप 4 तक जाओगे, फिर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाना है, पीछे चलना स्टार्ट कर देना, जैसे ये 3 था, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 था, फिर 2 लिख दिया, फिर 1 था, 1 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितने वंस हैं, 6 वंस हैं। ओके, तो हम कहाँ तक जाएंगे, सॉरी 7 वंस थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 वन थे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक ही जाएंगे, उसके बाद हम रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1 और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट वैसे मल्टीप्लाई करके मत निकालने बैठ जाना। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो 13th क्वेश्चन, find the squares of the following numbers having 5 at once digit place। तो क्या है इसमें 13th में, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनमें इकाई के स्थान पर 5 है। अब देखो, पहले जो इकाई अंक थे डिफरेंट, सारे अलग अलग से आते थे, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास सारे जो इकाई अंक है वो 5 5 है। ओके, जब भी 5 इकाई अंक है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, आपने हमें ये दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग, लेकिन ये नहीं कि आप यहाँ पे लिखा हो 5 का स्क्वायर, ओनली वंस प्लेस डिजिट उन्होंने बोला है कि जो जिसका लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो उसका पूर्ण रूप से जाने के आपको यहाँ पे जो स्क्वायर है वो 45 का ही निकालना पड़ेगा, ना कि जैसे हम पहले निकालते थे कि 5 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा 25 आ गया। ओके, यहाँ पे पूर्ण संख्या है जो उसका हमें वर्ग निकालना पड़ेगा। इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है, जैसे हमारे पास लास्ट डिजिट है जो 5 है, उसके आगे कोई भी वैल्यू हो उसको हम a मान लेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर हो जाए, अगर उसका स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो a है मल्टीप्लाई a+1 100, ओके 100 लिखना है साथ में, जाने के जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 लगेगा, प्लस 5 का जाने के 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड अप्लाई करना है और आपका आ जाएगा, कोई भी वैल्यू हो आपकी। ओके, अब ए क्या है, ए वो होगा जो इसके आगे लगी होगी टर्म, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 7 होगा, नेक्स्ट में 9 होगा, तो आपने ए की जगह पे वही वैल्यू पुट करनी है जो इसके आगे पड़ी होगी 5 के, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ओके, ऐसे वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। हमारे पास जैसे यहाँ पे क्या है 45, हमें क्या निकालना है 45 का। ओके,
45 का स्क्वायर निकालना है तो हम 4 पुट करेंगे ए की जगह पे। ए है हमारा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, सिंपल भी लिख सकते हो। ओके, तो आगे आपने ऐसे ही 100 लेना ही लेना है, प्लस 5 का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहना, सभी में 5। ओनली ए है उसी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इज 500। ओके, 100 ऐसे ही लिख देना है, प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो 4 5 का 4, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता है, 20 होता है, जाने के 20 होता है हमारा। 100 में कितनी जीरोस होती है, 2 होती है, तो मैंने वो लगा दी है। प्लस 5 का स्क्वायर है, जाने के 25 है मेरा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 को 2 बार गुना कर दो, 5 गुना 5 जाने के 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जाने के 25। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया 2025, जाने के किसकी स्क्वायर आ गई, 45 की स्क्वायर आ गई। अगर हम यहाँ ऐसे करने बैठ जाते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ओके, और कोई करके देख सकते हो यहाँ पे आप, जैसे हम 205 का करते हैं, यहाँ पे 205 है। ओके, यहाँ पे करेंगे 205, उसका स्क्वायर निकालना है हमें, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला जो है हमारा a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारा क्या है, 20 है। ओके, तो 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस 100 ऐसे लिखना है, प्लस 5 का स्क्वायर। बाकी सारी चीज सेम रहनी है, ओनली हाँ आपका जो आगे की वैल्यू है वही चेंज होती जाएगी, जो a मैंने लिखा है। ओके, तो यहाँ हम कर देंगे 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 इज 21, 100 आ जाएगा, साथ में ऐसे जीरोस भी बना सकते हो यहीं पे आप, इसको 2 2 जा 25 आ जाएगा, सिंपल लिख दो इसको। अब देखो 21 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब 20 सिंपल कर सकते हो इसको, 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 2 2 4। ठीक है, बाद में एक 0 है वो लगा दी, जाने कि इसको मेरा मल्टीप्लाई करके 21 को 20 के साथ 420 आ गया, 420 आ गया। 100 है तो उसकी जीरोस लगा दूंगी मैं, 200 तो मैंने अभी ओपन नहीं किया था ना, तो मैं इसकी अलग से जीरोस लगा दूंगी। ओके, तो प्लस क्या आ जाएगा मेरा 25। अब मैं इनको ऐड कर दूंगी, ऐड करना तो आता है, तो ये 25 है वो लास्ट में रखते हैं हम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 42025, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, ऐसे सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं आपने, बाकी जो नहीं किए हमने सेम मेथड है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, जाने के पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, निम्नलिखित में से कौन से पाइथागोरस त्रिगुट हैं, ये हमें बताने हैं कि इनमें से कौन से पाइथागोरस त्रिगुट हैं। पाइथागोरस त्रिगुट जाने के पहले हमें पता होगा तभी हम निकाल सकते हैं। तो क्या होते हैं जो पाइथागोरस त्रिगुट होते हैं, सबसे पहले तो जो पाइथागोरस थ्योरम हमें जो 10th क्लास में आती है, ठीक है, तो ये हमारा एक ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारा, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, उसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स होती हैं, 1 2 एंड 3, यही होता है। इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी, कुछ भी दे लो आप। ठीक है, तो इसमें 3 साइड्स हैं, जो ये स्मॉल साइड्स हैं इसकी, ये और ये, अगर इनको स्क्वायर कर दें, अगर इनको स्क्वायर कर दें तो वो इस स्क्वायर करके इनके सम कर दें तो वो इसके स्क्वायर के इक्वल आता है हमारा। ठीक है, ये हमारा होता है बेस, परपेंडिकुलर होता है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई होती है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है, उन्होंने बोला है ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बना रही है या नहीं, जाने के त्रिगुट पाइथागोरस त्रिगुट बना रही है कि नहीं, हमें ये बताना है, और कौन सा है इनमें से कौन सा नहीं है ये हमें चेक करना है।
सबसे पहले जो 3 नंबर हमें गिवन है उनको करेंगे हम। जैसे यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है 3 है, उसका स्क्वायर कर दो। जाने के अब देख सकते हो कि जो ये छोटे नंबर हैं वो तो जो स्मॉल साइड्स हैं उनके ही होंगे, और जो 5 है वो जो हाइपोटेनियस है उसका होगा। ओके, जाने कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया है, ऐसे मान लेना आपने। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो किसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, 5 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। 3 3 is 9 plus 4 4 is 16 इक्वल इसका करेंगे 25 और 5 तो इनको ऐड कर देंगे, ये भी 25 ही बनता है, ये भी 25 बनता है। जाने के दोनों इक्वल आ गए हैं ना हमारे, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जाने के आपका त्रिकोण बना रहा है पाइथागोरस। ओके, तो ये यस आएगा इसका आंसर। सेकंड है उसको सेम वे से चेक कर लेना है, थर्ड है उसको सेम वे से चेक कर लेना है कि है कि नहीं। लास्ट करके देखते हैं एक बार। वैल्यूज क्या गिवन है हमारे पास 13 17 एंड 19। सेम करेंगे, 19 जो बड़ी वैल्यू है अलग से रखेंगे। ओके, जो छोटी वैल्यूज हैं उनको अलग से उनका सम कर देंगे करके। 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 19 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए हमारा। जो 13 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है हमारा 169 होता है, और जो इसका स्क्वायर होता है 289 होता है। 19 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 19 का स्क्वायर हमारा होता है 361। ओके, ये होता है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा कितना बनना चाहिए 361 बनना चाहिए, लेकिन हमारा इतना नहीं बन रहा, हमारा बन रहा है 458 इक्वल 361। दोनों इक्वल है नहीं है, तो ये हमारा नॉट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो 15th क्वेश्चन हमारा। 15th क्वेश्चन क्या है ये, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स whose one of the following number is। इनमें से देखेंगे हमारे पास एक नंबर गिवन है, बाकी के जो 2 नंबर है वो हमें निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस त्रिगुण लिखिए जिसकी एक संख्या है। उन्होंने बोला है कि बाकी त्रिगुण निकालें आप, बाकी जो 2 वैल्यूज है वो निकालिए जबकि आपके पास एक वैल्यू दी गई है। ओके, तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए क्या होता है, वी कैन गेट पाइथागोरस ट्रिपलेट बाय यूजिंग द जनरल फॉर्म। इसमें हम कौन सी जनरल फॉर्म यूज करते हैं, 2n n की स्क्वायर माइनस 1। ओके, और क्या है एक n का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये है हमारे पास। तो क्या है इसमें 2n, सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसको हम रख लेंगे। यहां से हम 2n करके 8 पहले हम निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन 8, मैंने 8 यहां से लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, 2n जो पहले ही हमने लिया है 2n को किसके इक्वल रख लेंगे 8 के। यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ठीक है निकाल सकते हैं। 8/2 आ जाएगा, जाने के हमारा n कितना आ गया है 4। ओके, अब जब हमारे पास n आ गया है तो दूसरी वैल्यूज निकाल सकते हैं ना, एक बार इसमें पुट कर दो एक बार इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, कितनी वैल्यू आ जाएगी सेकंड की n स्क्वायर। n स्क्वायर जाने के पहले लिख लेना है n स्क्वायर माइनस 1 की हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। n हमारा कितना है 4 है। ओके, 4 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से निकाल दो 4 4 16 माइनस 1 जाने के एक वैल्यू हमारी आ गई है 15। उसके बाद कर देंगे n स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। n स्क्वायर क्या है सेम ही n हमारा 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 जाने के 16 प्लस 1 जाने के 17। तीनों वैल्यूज आ गई है हमारी। ठीक है, तो नीचे लिख देने हैं हमने कि द रिक्वायर्ड जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो कौन सी हैं हमारी। एक तो दी हुई थी, n को मत मानने बैठ जाना, ये थी एक हमारी 8। ओके, 8 थी, 2 हमने निकाल ली है, एक 8 थी, एक 15 आ गई है और एक 17 आ गई है, तो हमारी ये आंसर आ गए हैं। ओके, सेम है सारे क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आपने खुद निकाल लेनी है वैल्यूज जितनी भी हैं। उसके बाद